हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो आपका सीएसआई जो जून का एग्जाम था, सीएसआईआर जून 2023 में आया हुआ है, एमसीक्यू है आपका। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट विद ब्लैंक स्पेस इंडिकेटेड बाय, तो ब्लैंक स्पेस इंडिकेटेड बाय। ठीक है, इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि देखो ऑप्शन ये पूछना क्या चाह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग option has the correct sequence of term that can be used to complete the above statement from A to D such that all statement become true। तो हमें देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे सही होगा ये। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, ए प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। ये प्लाज्मिड में क्लोनिंग वेक्टर है, डाइजेस्ट किया हमने एंजाइम से विद एन एंजाइम। जो एंजाइम है विद सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट है इन द प्लाज्मिड। एंड ये बोल के जा रहे हैं जो कि जनरेट कर रहा है 3 प्राइम ओवरहैंग कैन बी मेड ब्लंट एंड यूजिंग। ठीक है, तो ये क्या करके जा रहे हैं, दैट जनरेट 3 प्राइम ओवरहैंग कैन बी मेड ब्लंट एंड यूजिंग। अब अगर ए के हिसाब से अगर अपन यहाँ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे टेक पॉलीमरेज, यहाँ पे दे रखा पी एफ एल यू एफ यू, एंड यहाँ पे दे रखा मूंग बीन, और यहाँ पे दे रखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो स्टूडेंट एज यू नो डेट कि आप लोगों को सबको पता है कि टेक पॉलीमरेज का काम कहाँ होता है। टेक पॉलीमरेज का काम होता है पीसीआर के अंदर। ठीक है, ना कि आप इसको देखोगे कहाँ पे, आई के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर, या आप इसको कहाँ नहीं देखोगे, इसको आप आरडीटी के अंदर नहीं देखोगे। तो टैग पॉलीमरेज की बात करी जाए, या आप बात करो पीएफयू। ठीक है, पीएफयू पॉलीमरेज अगर आप देखोगे तो देखो इसके पास में क्या होती है बच्चों, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, और ये भी यूज में आता है किसके अंदर, पीसीआर के अंदर। टैग पॉलीमरेज के पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। टैग पॉलीमरेज के पास में क्या नहीं है, टैग पॉलीमरेज के पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। इस वजह से आजकल हम पीएफयू पॉलीमरेज हो गया, आपका वेंट पॉलीमरेज हो गया, आपका टीटीएच पॉलीमरेज हो गया, इनको यूज में लेने लग गए हैं। ओके, सो अगर देखा जाए तो पीएफयू ये आंसर तो नहीं आएगा। पीएफयू टैग तो ये दोनों नहीं आएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बच्चों, आप लोगों को पता ही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है कि हमने आरएनए से क्या बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन किया है। तो वो तो ये काम करेगा ही नहीं कि ब्लंट एंड बना के जाए। तो यहाँ बचता ऑप्शन में क्या है, मूंग बीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप इसका ऑप्शन ध्यान से पढ़ते तो आप एक ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, मूंग बीन आएगा। क्या आएगा, मूंग बीन। अब क्या होता है मूंग बीन, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो मूंग बीन होता है, मूंग बीन कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ बोथ 3 प्राइम एंड 5 प्राइम सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल या सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग फ्रॉम डबल stranded DNA to create what? To create blunt ends, blunt ends, and cleavage of single stranded DNA and RNA। इसके लिए यूज में आता है, और यही बात बोल रहा है ए ऑप्शन। तो आंसर तो अगर आप देखोगे ना, आपका सी एकदम करेक्ट है। एक ही से समझ में आ जाता है। फिर भी अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल के जा रहा है कि डीएनए विद ए न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ 30% एडेनिन, 35% ग्वानिन, 20% साइटोसिन एंड 15% थाइमिन। तो अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा कंपोजिशन कहाँ देखने को मिलेगा, आपकी तो कहीं 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो अगर इसकी परसेंटेज कितनी है, 30% है, इसकी परसेंटेज 35, एडेनिन की कितनी है, 30, एंड थाइमिन की कितनी है, 15%,
15% है। गुआनिन है हमारा कितना, 35%, एंड ये कितना है हमारा 20%। तो भाई आपको तो पता ही है कि जितना प्यूरिन होता है डबल स्टैंडर्ड के अंदर उतना ही पायरिमिडिन होगा, या मैं बोलूँ जितना पायरिमिडिन है उतना ही तो क्या होगा, प्यूरिन होगा। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर हमें पता है कि एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री होगी थाइमिन, थाइमिन की कॉम्प्लीमेंट्री होगी यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन की कॉम्प्लीमेंट्री होगी साइटोसिन, या साइटोसिन की होगी ग्वानिन। तो जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन है, जितना थाइमिन है उतना ही एडेनिन है। तो हमें पता है कि प्यूरिन का नंबर इक्वल टू क्या, पायरिमिडिन इन डबल स्ट्रैंड। पर सिंगल स्ट्रैंड में जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, ये तो वैसे भी एलिमिनेट है। डी ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी दे रखा है, आंसर तो सी ही है हमारा। फिर भी हम देख लेते हैं बी क्या है। बी का हमें समझ में आ गया कि सिंगल स्टैंड होगा, सिंगल स्टैंड देखो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ओनली ट्रंकेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसजीन डेराइव्ड एमआरएनए इन ट्रांसजीनिक plants generated using a transgene from prokaryotic source is most likely due to, किसके वजह से हो रहा है, तो ये होता है किसके वजह से, presence of potential polyadenylation signal in the transgene sequence की वजह से। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इज अ मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द पोजीशन वेयर इंडिविजुअल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन अटैच टू ए जीनोम। तो ये आप कब देखते हो, देखो इसके लिए आपको एक टेक्निक पढ़नी पड़ेगी। देखो इसके थ्रू इन्होंने बोला है कि ऐसा मेथड बताओ जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है पोजीशन वेयर इंडिविजुअल जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है अटैच हो रही है जीनोम से। तो अगर हम बात करूं, देखो एक टेक्निक है जिसका नाम होता है क्या, चिप। क्या नाम है, चिप सीक्वेंस। ये चिप के अंदर हम क्या करते हैं, चिप क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन मान लो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डीएनए है, इस डीएनए से अगर मान के चलो कि कोई प्रोटीन बाइंड करके बैठी है एक्स, ठीक है, तो हम इस एक्स प्रोटीन का अगर बाइंड करके बैठी है, हमने क्या दिया है, या तो हम क्या करें, सॉल्ट दे, ठीक है, सॉल्ट देंगे तो हमें पता प्रोटीन और डीएनए दोनों के दोनों अलग होगा क्योंकि सॉल्ट बाइंड करना चाहेगा। अब इस डीएनए को मैंने क्या करा है, क्योंकि मेरे को देखना है कि इसकी सीक्वेंस क्या है जहाँ पे ये डीएनए ये प्रोटीन बाइंड करके बैठी थी, मैंने इसको क्या करा, हीट दिया, इस डीएनए को हीट दिया और दोनों स्ट्रैंड को मैंने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद मैंने क्या करा है, इनको फ्लोरेसेंट, ये 5' एंड 3' मान लो, और ये 3' 5' मान लो, ऐसे दोनों स्ट्रैंड हो गए हमारे, ये 5', 3', ये 5' और 3'। तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद मैंने इसको क्या करा, फ्लोरेसेंटली लेबल किया है इस एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड को। फ्लोरेसेंट लेबल करने के बाद इनमें से किसी भी एक को कर लो, जिसका भी आपको सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है। देन इसको मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको मैंने ट्रांसफर करा है बच्चों किसके अंदर, या इसको मैंने माइक्रो अरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। माइक्रो अरे क्या है, जीन चिप है। जीन चिप क्या होती है, लाइक ऐसे आपको एक चिप देखने को मिलेगी, बहुत सारी इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी सीक्वेंस होती है, बहुत सारा जीन का डेटा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे आपको सीक्वेंस देखने, ऐसी कोई चिप देखने को मिलेगी। इस चिप के अंदर क्या होता है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं चिप का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोटोलिथोग्राफी के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर, या तो मैं बोलूँ आई सेल का जीन है, इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, ठीक है, चिपका रखा है। या कोई लीवर सेल है, स्किन सेल, तो यहाँ पे हर एक एक खाने के अंदर यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर जीन का डेटा है यहाँ पे। तो हम जैसे ही देखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज कराना चाहिए क्योंकि सिंगल स्टैंड है ये पूरा। तो मैंने जैसे इसको हाइब्रिडाइज कराया और मेरे को यहाँ से पर्टिकुलर जगह से मेरे को यहाँ इसकी लोकेशन देखने को मिली, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे जिससे ये हाइब्रिडाइज हुआ है उसकी सीक्वेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारी जीन चिप, और चिप के ऊपर मैंने जो भी हाइब्रिडाइज करवा रखा है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इसको माइक्रो अरे, माइक्रो एरे। तो इसके ऊपर जो भी सीक्वेंस है वो मेरे को नोन है। तो जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो मैं ये क्या करूंगा, चेक कर लूंगा कि भैया पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या थी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रोटीन कहाँ बाइंड कर रही है, क्या सीक्वेंस पे बाइंड कर रही है, क्या मैं इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, डेफिनेटली, ठीक है। अगर मैं देखूँ फिश के थ्रू, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि प्रोटीन कहाँ बाइंड कर रही है, डीएनए प्रोटीन की बाइंडिंग नहीं देख सकता, पर क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का मतलब है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिश के थ्रू मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चिप सीक्वेंस के थ्रू आराम से कर सकता हूँ। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी नहीं कर सकता हूँ। पल्स फील्ड पीएफजी जी का मतलब है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके थ्रू हम लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं ना डीएनए के, उनको रन करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिश अपना वैसे ही गलत हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो बी बी में चिप सीक्वेंस दे रखी है, पर ये वैसे ही गलत है, डबल स्टैंड डीएनए दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पीसीआर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, आपको पीएफयू पॉलीमरेज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मूव बिन आरईटी की पॉलीमरेज की
सीक्वेंस नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपको फिश टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, चिप के बारे में पता होना चाहिए, एंड पीएफजी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या नाम है इसका? पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक आपको चिप सीक्वेंस की होनी चाहिए, एक माइक्रो आरए टेक्निक की, ये दोनों अलग अलग टेक्निक है। क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, क्या नाम है? क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन ये क्वेश्चन आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा सी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कहाँ डाउट रह गया। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।